हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का टाइम है और हमारा सब खाना वगैरह सब बन चुका है। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं और बस अब हमें अपने काम में लगना है। और मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, 2 दिन से बहुत बारिश भी हो रही है और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो बस आज हस्बैंड का बर्थडे भी है, स्पेशल डे है। लेकिन हुआ ये कि नहीं मनाएंगे हम, क्योंकि पापा का अभी ऐसा हुआ था, डेथ हुई थी, इस वजह से हमारा मन नहीं कर रहा है। और हस्बैंड ने भी मना कर दिया कि नहीं मनाना है, तो अच्छा नहीं लगता इस वजह से। और ऐसे तो इंसान होता ही है कि करते ही रहता है, लेकिन अभी नहीं करेंगे। और जो आज हमारे भाई का भी बर्थडे है, तो पहले तो ऐसा प्लान बनाया था कि सब एक साथ करेंगे यहीं आके, लेकिन फिर ऐसा हो गया तो फिर हम लोग ने कैंसिल कर दिया है। तो बस सिंपल सा ही है, घर में ही रहेंगे और कुछ नहीं। ऐसे तो बाहर जाके खाते ही रहते हैं, तो कोई वो नहीं है। बच्चों का हुआ ये कि बच्चे बाहर हैं और बच्चों ने गिफ्ट में बोला था कि पापा के लिए कुछ ले दीजिएगा। पहले तो ये हुआ था कि अयाज बोले थे कि हम वहीं से कुछ पापा के लिए ऑनलाइन भेजेंगे, लेकिन हमने कहा कि बेटा जो भी कुछ भी भेजोगे तो ऐसा होगा कि वो साइज़ में बड़ा छोटा हो जाएगा, तो रहने दो, हम यहाँ से ले लेंगे। और कुछ इस तरह से करेंगे कि हम अपने लिए लेने जा रहे हैं और उनके लिए ले देंगे। तो बस फिर हम उस दिन यानी कल हम गए थे और हस्बैंड से कहा कि चलिए हमें कुछ लेना है अपने लिए, तो साथ ही गए थे। और फिर वहाँ हमने जाके इनसे कहा कि आप अपने लिए से ले लीजिए, क्योंकि अयाज ने आपको गिफ्ट किए हैं। तो फिर इनने लिया, एक जैकेट ली है, अभी आपको दिखाते हैं हम। और अरबाज हैं तो वो भी बोला है उन्होंने कि आप पापा के लिए से ले दीजिएगा। तो बारिश की वजह से हम फिर नहीं जा पाए, तो नहीं लिए हैं। आजकल जब भी होगा तो जब टाइम मिलेगा तो जब लेके आ जाएंगे। तो चलिए आपको जैकेट दिखाते हैं। ये जैकेट है और हुआ ये कि इनको हस्बैंड को चाहिए था थोड़ी सी पतली टाइप की, क्योंकि इनके पास फुल वाली मोटी जो होती है वैसी वाली थी, तो इन्हें इसी टाइप की चाहिए थी, तो फिर ये लिया। और अच्छी है, हमें भी पसंद आई, अपनी पसंद से लिए उनने, और साइज़ वगैरह भी सब अच्छी है। तो बस ये हो गया अयाज की तरफ से गिफ्ट। और ये जो टैग था इसका, ये निकल चुका था, उन लोग ने वहीं पर उस टाइम निकाल लिया था। तो ये है। और ये दूध वाले भैया ने दूध ला के दिया था और ये 10 बजे करीब आते हैं, तो बस अब इसको गर्म करने लगा देंगे। तो अच्छा देते हैं वैसे दूध। और ये है कि कभी अच्छा कभी थोड़ा कम ऐसा हो ही जाता है। थोड़ा सा बीच में बोलने भी पड़ता है उनको कि भैया थोड़ा सा अच्छा नहीं आ रहा है या मलाई ऐसी जम रही है, तो फिर वो थोड़ा सा फिर ठीक देने लग जाते हैं। तो बस कभी कभी समझ में आ जाता है ना फिर कि हाँ यार आज का अच्छा नहीं है। तो बस ऐसे ही होता रहता है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो बस इसे गर्म करने चढ़ा देते हैं। और ये देखिए ये सारा चीज़ें हैं, सुबह जब सब पूरा खाना नाश्ता बन जाता है तो सब ऐसे ही फैला हुआ हो जाता है। तो अब धीरे धीरे सब समेट देते हैं और किचन भी साफ़ कर देंगे, क्योंकि बाई भी आ जाएगी हमारी। तो ये भी बनाए थे, आज सब्ज़ी नहीं थी कुछ, तो कल क्योंकि बारिश हो रही थी तो जा नहीं पाए थे सब्ज़ी लेने। तो ये एग करी होती है, जो अंडा ऐसे फोड़ के डाल देते हैं, तो वही 2 अंडे थे, उसका ये बना लिया था। तो 1 अंडे का हस्बैंड को दे दिया और ये 1 अंडा है, तो वो दिन के खाने के लिए हो जाएगा। और इसको खाली करके रख लेते हैं। तो सब बर्तन खाली कर देंगे तो वो क्या है धुल जाता है, क्योंकि एक ही टाइम आती है भाई, एक टाइम नहीं आती है। तो वो देर से आती है, तो ये भी अच्छा रहता है कि सारे बर्तन धुल जाते हैं। बस जो भी रहती है तो हमारी एक प्लेट भर रहती है। और उससे बोल के रखे हैं कि कहीं कभी कोई होता है मेहमान आते हैं तो भाई आप दोबारा आ जाएं। इस टाइम ऐसा होता है कि फिर बर्तन ज़्यादा निकलते हैं तो वो धुल जाते हैं फिर। तो बस इसको उठा के रख देते हैं। और इसको इसमें खाली इसलिए किया क्योंकि माइक्रोवेव में क्या होता है गर्म कर लो आप फ़ौरन।
किचन ऐसा हो जाता है, सुबह जल्दी जल्दी बनाने के चक्कर में खाना नाश्ता सब बनाना होता है तो बहुत जल्दी से करना होता है, क्योंकि लंच भी देना होता है हस्बैंड को, तो थोड़ा जल्दी होती है, फिर नाश्ता करना होता है, तो बस वही चक्कर में थोड़ी देर फिर उसके बाद में ही चले जाता है। तो फिर रेस्ट कर लेते हैं, कोई काम नहीं करते थोड़ी देर, 1 घंटा, और कॉफ़ी वगैरह पीते हैं अपना, उसके बाद में फिर किचन में आके समेटते हैं। तो बस ये है, अब किचन में थोड़ा सा गैस पोंछ देते हैं तो क्या है, साफ हो जाएगा, फिर साफ सफाई अच्छी लगती है, साफ कर दो। तो जिस दिन कभी होता है कि चलो अच्छे से साफ नहीं करे तो घर एकदम से गंदा दिखता है, घर हो या किचन हो, तो इसलिए ज़रूरी होता है कि साफ कर ले तो वो अच्छा रहता है। और खुद को भी सफाई अच्छी लगती है, इसलिए इंसान ने करना चाहिए। और ये है कि अच्छे से कर लो रोज़ तो अच्छा, जल्दी सफाई हो जाती, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये दीवार में क्या होता है कि छींटे बघारो तो थोड़ा सा छींटा उड़ जाता है, तो थोड़ा सा फेर दो तो अच्छा हो जाता है। तो बस मौसम इतना ख़राब है कि बस ऐसा लगता है कि ओढ़ आड़ के बैठे रहो। अभी भी बैठे थे हम 1 घंटा करीब, तो कम से कम ये था कि ओढ़ के ही बैठे थे और कॉफ़ी एंजॉय किया। और देखिए इस तरह से फिर हमें एक छोटी सी प्लास्टिक की बाल्टी रखे हैं और उसमें पानी भर के जिस तरह से पोछा करते हैं उसी तरह से इसको कपड़े को निचोड़ के गैस साफ़ करते हैं और काफ़ी अच्छी सफाई हो जाती है, बिल्कुल भी गंदगी नहीं रहती। और होता ये है कि आपको रोज़ भी साफ़ करना चाहिए, और नहीं तो अगर आप रोज़ साफ़ नहीं करेंगे तो उतनी अच्छी सफाई नहीं होती। और आप कभी 2-3 दिन में एक बार सफाई करेंगे अच्छे से तो फिर वो तो टाइम भी लगेगा आपका। और हम ऐसा करते हैं कि जैसे कुछ गिरने का मौका ही नहीं देते हैं गैस पे, और ऐसे जैसे गिरा भी तो हम उसको फ़ौरन साफ़ कर लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी और इस तरह से सफाई भी हो जाएगी। हमारी बाई ये साफ़ नहीं करती है गैस, क्योंकि पहले जो थी हमारी बाई वो सफाई करती थी गैस की, और यहाँ पर ये नहीं करती। वैसे भी हमको कोई पसंद नहीं था कि किचन वो साफ़ करे, अपने हिसाब से अपन खुद साफ़ करते हैं। ये प्रेस के कपड़े आए हैं और ये कल से आके रखे हैं लेकिन जमा नहीं पाए हैं, और ये सब अलमारी में लगाना है। इसमें 1-2 सूट हमारे थे तो हमने भी दे दिया प्रेस करने के लिए, क्योंकि कॉटन के थे तो बहुत मुश्किल जाती प्रेस करने में। तो ये कपड़े हस्बैंड के जाते ही हैं तो साथ ही साथ ये भी दे दिया, और अब इसको लगा देते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही फिर से पड़े रह जाएंगे। तो चलिए फिर अलमारी में जमा देते हैं। ये सूट है, हम जो अपने सूट को 2 सूट है तो उसको अपना अलग कर लेते हैं, और ये शर्ट अलग कर देते हैं। ये तो ये इस टाइप से जम जाएगा, और बहुत मुश्किल जाती कॉटन सूट में। फिर कॉटन सूट ऐसे होते हैं कि धुल के बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं, और ऐसा होता है कि अच्छे भी रहते हैं, आराम कंफर्टेबल। तो ये देखिए पैंट ऐसे रख देते हैं तो जल्दी जम जाएगा हैंगर से। और कल से जमा नहीं, आज नया मतलब धुला हुआ पैंट शर्ट पहन के गए, तो उसमें से एक पैंट शर्ट निकाल भी लिए हैं। और ये शलवार कमीज़ है, और ये इसका पैजामा है, और ये पैंट है। तब लगा देते हैं अलमारी में। और देखिए अब ये जो कपड़े प्रेस के आए हुए हैं अब इसको जमाना है। और मुश्किल तो ये होती है कि अलमारी कभी भी आप कितनी भी सफाई करो, 4 दिन नहीं लगते कि वो कपड़े फैल ही जाते हैं। और अभी तो ये है कि ठंड का मौसम है तो आपको गर्म कपड़े भी है तो सारी चीज़ें रखना है, तो बहुत मुश्किल हो रही है। अब ये है कि बच्चे नहीं हैं तो वो बच्चों का जो खाने थे तो हमने अपने दोनों के गर्म कपड़े हैं जो हमने वहीं रख लिया है। और लेकिन होता ये है कि जब बच्चे आते हैं तो फिर बच्चों का भी सामान रखना होता है। तो अब अभी बच्चे फिर आने वाले हैं, तो अब देखें उनका बच्चों को फिर ये हो जाता है कि उनके भी गर्म कपड़े हैं, डेली जो पहनेंगे उसको उठा के रखना है, करना है, तो फिर मुश्किल जाती है। चाहे कितनी भी आपको स्टोरेज क्यों ना हो जाए, कपड़ा ये चीज़ रखने की बहुत मुश्किल होती है।
वैसे भी हम लोग यहाँ आए तो काफ़ी मुश्किल गई हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पर अलमारियाँ ऐसी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई थी। तो हम लोगों को कुछ अलमारी ऐसे ख़रीदना पड़ा, क्योंकि स्टोर करना था सारी चीज़ें, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। तो हम लोगों के वहाँ जो हमारा घर है वहाँ पर हमारे काफ़ी स्टोर, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी अलमारी हैं, तो उससे हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुई। और लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत दिक्कत गई। तो अब ये है कि चल जाता है, अब तो काफ़ी हो गया, फिर भी ऐसा लगता है कि कम ही है। और ठंड में तो और ज़्यादा कम लगता है, क्योंकि बहुत गर्म कपड़े हो जाते हैं, पहनेंगे नहीं। लेकिन एक ये होता है कि जो भी गर्म कपड़ा है वो आप बाहर निकाल के रखेंगे, क्योंकि कब किस वक्त कौन सा कपड़ा ज़रूरत पड़ जाए। तो इस तरह से चलता रहता है। तो चलिए, आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।